ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अभी हम आपको आकृति दिखाएंगे। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से है, ठीक। ये एक बेलन बना हुआ है ऐसे, और ये बेलन बना हुआ है, और इसमें यहाँ से एक ऐसे अर्ध ठोस करके एक निकाली, एक नीचे से निकाली गई है दोस्तों, आप लोग बुक में अपनी देख सकते हैं, और एक ऊपर से ऐसे निकाली गई है, ठीक। दोनों जगह से एक एक करके इस तरीके से ऐसे निकाली गई, और ऊपर जो है दोस्तों वो बनाया गया है एक बेलन टाइप का, मतलब एक ऐसे अर्धगोला, ये ऊपर जो होता है ना वो बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे भी इसको बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक। ये इस तरीके से बना हुआ है। तो इसकी जो टोटल लेंथ है ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। ये हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी, और इसकी जो त्रिज्या है ये यहाँ तक होती है, रेडियस हाफ होती है, ये हमें दे रखी है 3.5। कितनी दे रखी है हमें? 3.5 दे रखी है, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, बेलन की त्रिज्या बराबर हमें कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक। ये बेलन की ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? ऊंचाई हमें दे रखी है, इसको हम स्मॉल h ले लेते हैं, कितनी दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, टोटल 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक तरीके से बेलन है तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, फार्मूला क्या होता है? 2πr, ठीक है, ब्रैकेट में h+r, ये होता है संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है, ठीक। तो इसका हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो हम रखेंगे 2 × पाई की वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7 × r की वैल्यू है मेरे पास 3.5, ब्रैकेट ये हमें देखा 10 + 3.5। तो ये डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा मेरे पास 0.5 हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा 22 × 44 × 0.5 बचा, और इंटू ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 0.5, ये हो जाएगा 13.5। कितना हो गया? 13.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 13.5, ठीक। अब इसको हम लोग जब इंटू करेंगे तो इसका आप लोग इंटू कर लीजिएगा। तो इसका जब हम इंटू करेंगे तो टोटल निकल के आएगा मेरे पास 297 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ये मेरे पास निकला है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग निकालेंगे, तो ये तो हमने बेलन का लिया। अब इसमें 2 अर्धगोले लगे हुए हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2πr² अर्धगोले का। लेकिन हमारे पास हैं कितने? आप लोग एक नीचे देखिए, एक यहाँ पे है और एक ये ऊपर साइड पे भी है, ठीक। तो हमारे पास 2 हैं, तो हम यहाँ पे लेंगे 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर कितना, 2 इंटू 2πr², यानी कि कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे 22/7, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे आर की वैल्यू थी कितनी, 3.5, तो हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा y दूनी 44/7 इंटू ये हो गया 3 35/10 गुणा 35/10। तो इसको हम लोग ठीक है, तो हम लोगों ने कितना निकाल लिया, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास निकल आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमारे पास एक चीज़ और थी, देखिए मैं आपको फिगर दिखा दूँ एक बार। फिगर क्या था, देखिए ये हमने अभी जब बेलन का निकाला था दोस्तों, तब आप लोग देख सकते हैं ये जो था बेलन, इसका हमने निकाला तो ये पूरे का निकला था। अब हमने ये अर्धगोले का निकाला, इसका भी निकल आया, और ये ऊपर अर्धगोला था इसका भी। तो ये जो गोला है ये बेलन में भी निकला ये पार्ट, और अर्धगोले में भी निकला। तो हम एक काम करते हैं, इनका भी हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, आधार जो है ना उसका हम लोग निकालें, तो हम लोग निकाल लेते हैं अर्धगोलाकार भाग के आधार का क्षेत्रफल बराबर, तो अर्धगोले मतलब अर्धगोलाकार है वो गोल होता, तो ये हो जाएगा πr², और कितने हैं 2, तो हम लोग 2 अर्धगोले का हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू πr²। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू थी 3.5 गुणे 3.5। ठीक, तो ये 7 एकम 7, और इसको हम लोग डिवाइड करें तो आएगा 0.5, तो ये 5 दूनी 10, तो ये तो हो गया 1 गुणा हो जाएगा 22 गुणा हो गया 3.5। तो ये हम लोग जब गुणा करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 77, कितना निकल आएगा, 77 निकल आएगा, कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ठोस का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर, तो संपूर्ण क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2 आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब माइनस हो जाएगा तो कितना मेरे पास निकला था, ये मेरे पास निकला था 297 निकला था, प्लस ये निकला था 154, और माइनस कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो पहले इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 451 आएगा, ये 7×4=11। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा 77, तो ये घटाएंगे हम लोग तो बचेगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो कितना बचा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा मेरे पास। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना निकला, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही दोस्तों मेरा क्या होगा, ये मेरा होगा आंसर। इसको हम लोग एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्सरसाइज 13.1
1 का। ओके फ्रेंड, थैंक यू।